बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो लोग इंडियन फ़िल्म्स देखते हैं वो यकीनन हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। एक ऐसा जोड़ा था जो सुपरस्टार था और इनकी जोड़ी इतनी मशहूर थी, फिर इनकी शादी बहुत धमाकेदार थी क्योंकि धर्मेंद्र पहले से मैरिड थे और उसके लिए हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपने मज़हब का जो बदलाव करना पड़ा और उसके बाद जो इन दोनों ने शादी की, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये लोगों से छुपी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इसके बारे में खबरें जो है लोग सुनते रहे और उसके बाद उनकी बेटी जो है ईशा देओल, उसकी पैदाइश और ईशा देओल का भारतीय इंडस्ट्री में आना और उसके बाद बहुत एकदम से फेम मिलना और उसके बाद इंडस्ट्री से बिल्कुल ही आउट हो जाना और उसके बाद 12 साल पहले उनकी शादी जो है वो तख्तानी फैमिली में हो जाना, ये एक ऐसा टाइम था जिसको लोगों ने बड़े शौक से देखा था क्योंकि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने अपनी इस बेटी की शादी बड़े धूमधाम के साथ की थी। इस शादी में बॉबी देओल और सनी देओल जो इनके दोनों भाई हैं, सौतेले भाई जो कि धर्मेंद्र की पहली बीवी से है, वो शामिल नहीं हुए थे। हेमा मालिनी ने इस पर कहा था कि वो दोनों अपनी बैरून मुल्क शूटिंग में मसरूफ है, लेकिन लोग ये जानते हैं कि उनकी पहली वाइफ नाराज ना हो जाए, तो बच्चों ने इस वजह से शादी में शिरकत नहीं की थी और बहन की शादी में वो तो ना शरीक हुए, लेकिन धर्मेंद्र अपनी बेटी के गले लगकर बहुत ज्यादा रोए थे और बड़ी ही धूमधाम के साथ उन्होंने अपनी इस बेटी की शादी की थी। लेकिन अब ईशा देओल जिन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री से तकरीबन इसे खैर बात कह दिया था और अपनी घर की ही होकर रह गई थी और अपना घर इन्होंने बसाया। शादी के 5 साल के बाद इनके घर 2 बेटियों की पैदाइश होती है और जिस शख्स से इनकी शादी होती है वो कोई आम शख्स नहीं होता है, एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन फैमिली है, ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा बिजनेस और नाम है और ये जो बिजनेसमैन है भारत तख्तानी, उनके साथ इन्होंने 12 साल ये रिश्ता जो है ये निभाया। 11 साल 12 साल तकरीबन बोला जाता है। अच्छा, अब ये जो 12 साल रिश्ता निभाया उसमें ईशा ने अपना किरदार जो है बड़ी खूबसूरती से निभाया। लोग उसकी बाकायदा तौर पे तारीफ करते हैं, बल्कि ईशा ने अपनी किताब बाकायदा लिखी जिसमें उसने बताया कि किस तरह से बेटियों की परवरिश करते हुए बहुत सी मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ा और किस तरह से वो अपने बच्चों का और अपने शौहर की एक-एक छोटी-छोटी ज़रूरत का जो है ख्याल रखती थी। लेकिन उसके बावजूद ये शादी आखिरकार टूट गई। पिछले 5-6 माह से ईशा देओल जो है अपनी वालदा हेमा मालिनी के साथ रह रही थी और हर बड़े छोटे ओकेजन पर वो अपनी वालदा के साथ नजर आती थी। गुज़िश्ता जो उनकी वेडिंग एनिवर्सरी गुजरी उस वक्त तक तो हेमा मालिनी की बेटी अपने शौहर के साथ थी। वहां पर उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट भी शेयर किया, बड़ा मोहब्बत भरा अपने शौहर के लिए। लेकिन उसके बाद ही ईशा की बेटी की सालगिरह होती है तो उसमें उनके शौहर तख्तानी कहीं भी नजर नहीं आते। उधर से लोग चमकगोइयां करते हैं और फिर हिमा के घर में उसका रहना और बड़े अरसे तक वहां पर रहना, अपने शौहर के साथ ना नजर आना, तो उस वक्त ये चमकगोइयां हो रही थी कि इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। इस गुज़िश्ता 1 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ? वो न्यू ईयर नाइट पर होने वाला वाक़या क्या था जिसको लोगों ने देखा और एक ऐनी शाहिद ने उसका पूरा माजरा जो है वो बयान किया, जो लोग कह रहे हैं दरअसल वजह बनी इनकी शादी के टूटने की। लेकिन इनकी शादी के टूटने की एक और वजह भी बयान की जाती है, वो ये जो इन्होंने अपनी एक बुक में पेरेंटिंग के हवाले से किताब लिखी और अपनी बेटी की, छोटी बेटी की पैदाइश के बाद उन्हें जिन मुश्किलात से गुज़रना पड़ा, उसका उन्होंने ज़िक्र किया, जिसमें वो मुख्तलिफ बातें जो हैं वो शेयर करती हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा मुख्तसर सा मैं ईशा के बारे में आपको बताऊँ कि ईशा बताती हैं, बल्कि ईशा क्या बताती हैं, लोग जानते हैं इस वाक़े को, कि उनकी मुलाकात जो है एक बड़ा ही धमाकेदार, धुआँधार किस्म की इनकी मोहब्बत थी और बड़ी ही यंग एज से, स्कूल की लाइफ़ से ये शुरू होने वाली मोहब्बत थी इन दोनों की। जहाँ पर इनके स्कूल में गालिबन कोई एक फंक्शन होता है, शायद स्पीचेज़ का मुकाबला होता है या जो भी होता है और इस में जो इनके शौहर है भारत तख्तानी, वो जो है वो आते हैं और वहाँ से इन दोनों की जान पहचान होती है, यानी कि टीनेजर लव इसे आप कह सकते हैं। और इंटर स्कूल एक कॉम्पिटिशन था जिसमें इनके शौहर जो है वो एक एकेडमी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो इनके स्कूल में आते हैं, इनकी स्कूल जो कि बांद्रा में था और वहाँ पर ये कहती हैं कि बड़े खूबसूरत थे, मुझे बहुत अच्छे लगे और फिर ये कहती हैं कि जाते हुए मैंने उनको अपना नंबर जो है एक चिट पर लिखकर उनको पकड़ा दिया था और उस वक्त कहती है कि इसके दांतों पर ब्रेसेस लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद इनके शौहर ने इनको बहुत पसंद किया था और तब से इनका ये अफेयर जो है वो चल रहा था, जो कि फाइनली शादी में बदल जाता है और बड़े धूमधाम के साथ एक मोहब्बत भरी शादी जो है, मोहब्बत भरा जो एक इनका ताल्लुक था वो शादी में तब्दील होता है। अब शादी हो जाती है, शादी के 5 साल के बाद इनके घर पहली बेटी और उसके बाद 2018 में दूसरी बेटी की भी पैदाइश होती है। और इसके बाद ये बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं अपनी बच्चियों के साथ और तभी उन्होंने ये एक किताब लिखी थी और इस किताब में उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया था कि किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। जिससे वो कहती हैं कि मेरी दूसरी बेबी के बर्थ के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे शौहर जो है भारत, वो बड़े क्रैंकी और बड़े इरिटेटेड, हर वक़्त गुस्से में रहने वाले, चिड़चिड़े से हो गए थे। फिर वो कहती हैं कि मुझे फिर पता लगा कि मैं उनको अटेंशन नहीं दे पा रही क्योंकि मुझे अपने बच्चों का ख़्याल रखना पड़ता था। वो कहती हैं कि मेरे शौहर जो है उनकी नेचर ऐसी है कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो बता देते हैं।
वो कहती हैं कि मैं चूँकि अपनी बेटी छोटी जो है उसके प्ले स्कूल में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। दूसरी बच्ची जो है वो भी गोद में थी, मैं उनके साथ हर वक़्त लगी रहती थी, उनकी हर छोटी-बड़ी चीज़ का मुझे ख़्याल रखना होता था और मैं अपनी बुक भी लिख रही थी, अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ भी मुझे मिलना पड़ता था, इसलिए मुझे लगा कि मैं उनको नेग्लेक्ट कर रही हूँ। ये चीज़ वो कहती है कि मैंने फ़ौरन ही इसे नोटिस कर लिया और मैंने इसे ठीक करने की कोशिश की। वो कहती है एक दफ़ा मेरे शौहर ने मुझसे टूथब्रश माँगा, मेरे ज़हन से उतर गया, मैं उनको देना भूल गई या उनकी शर्ट प्रेस होनी थी वो मैं भूल गई। उनको काम पर जाते हुए कोई काम की किसी चीज़ की ज़रूरत थी, उनका लंच देना भूल गई और ये छोटी-छोटी ज़रूरतें जो है मैं उनकी भूलना शुरू हो गई थी जिससे वो इरिटेट होना शुरू हो गए थे। लेकिन वो कहती हैं कि मैं जानबूझ के नहीं कर रही थी क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी। लेकिन मैंने इन चीज़ों को फिर दुरुस्त किया और मैंने बाकायदा तौर पे ये भी नोटिस किया कि बड़ा अरसा हो गया हम कभी बाहर नहीं गए, खाना खाने नहीं गए। फिर मैंने इन चीज़ों को मेक श्योर किया कि मैं ये चीज़ें करूँ क्योंकि वो कहती हैं कि भारत इतना डिमांडिंग नहीं थे, इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं माँगते थे, तो मुझे ऐसे में ख़्याल रखना ज़रूरी था कि उनकी कम से कम थोड़ी बहुत ज़रूरतों का मैं ख़्याल रखूँ। यहाँ से अंदाज़ा होता है कि शादी के 10 साल जब ये गुज़र गए थे तब इन्होंने ये बुक लिखी है बल्कि सॉरी 9 साल। तो उस वक़्त उनको ये एहसास था कि कहाँ पर वो लैग कर रही हैं और उसको ठीक करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि शादी की 10वीं सालगिरह पर तो वो अपने शौहर को मोहब्बत भरा पैगाम जो है वो भेजती हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद ना वो सालगिरह पर बच्ची की नज़र आते हैं, ना वो इनके साथ नज़र आते हैं। ये घर छोड़ के अपनी माँ के घर चली जाती हैं। तो ऐसा क्या देखा या क्या राज़ अपने शौहर का उनके सामने खुला कि उन्होंने अपने रास्ते जो है अलग करने का सोचा और ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा कि हमारा ये चेंज जो है हमारी बच्चियों की ज़िंदगी पर असर नहीं करेगा, हम ये चाहते हैं और अपनी बच्चियों की खातिर ही हम चाहते हैं कि अब हम अलग हो जाएँ, हमारी पर्सनल स्पेस है इसकी रिस्पेक्ट की जाए और ये तमाम बातें उन्होंने जो है लोगों के साथ शेयर की। अब चीज़ें ये एक और भी सामने आ रही है कि ईशा ने तो काफ़ी अरसा पहले ही यानी कि अब जब अपनी वालदा के घर गई थी उस वक़्त उन्होंने अपने शौहर की तमाम तस्वीर पोस्ट अपने इंस्टा अकाउंट से डिलीट कर दी थी। लेकिन जब लोगों ने इनके शौहर के अकाउंट को देखा तो वहाँ पर तस्वीर अब भी मौजूद थी, यानी कि लोगों को ये अंदाज़ा हुआ कि उनके शौहर तो चाहते हैं उनके साथ रहना लेकिन अब ईशा जो है वो गिव अप कर चुकी हैं। वो ईशा जैसे 12 साल जो है बड़ा टिक कर अपने एक ही घर में जहाँ पर बहुत बड़ा इनका बांद्रा में घर था जहाँ पर ये अपने शौहर के साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी और उनकी मर्जी के मुताबिक रह रही थी, फिल्मों में काम भी बंद कर दिया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ? इसका राज जो है अफशा किया एक ऐसे शख्स ने जिसने इनके शौहर को एक न्यू ईयर पार्टी पर एक और लड़की के साथ देखा था जो कि मुबैना तौर पर इनकी गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। जी हाँ, न्यू ईयर पार्टी पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो कि बैंगलोर में रहती है उसके साथ इनके शौहर को देखा गया न्यू ईयर पार्टी पर। ये एक ऐसी पार्टी थी जो कि पेड पार्टी थी, ऐसी पार्टी थी जहां पर पैसे के इंतजाम के साथ खूब सारी चीजों का बंदोबस्त और अय्याशी का इंतजाम किया जाता है। वहां पर इनको उस हालत में उस लड़की के साथ देखा गया था जो कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है लेकिन वो कोई आम दोस्त नहीं हो सकती। ये बात जो है ये उस शख्स ने शेयर की बाकायदा, ना सिर्फ ये कि अपने अकाउंट पर बल्कि कुछ तस्वीर उसने शेयर की और उसके बाद ये वाकया जो है ये ईशा देओल तक पहुंचा और उसके बाद वो नाराज हुई, उन्होंने और कुछ चीजें जो है वो फाइंड आउट की जिसके बाद सुना ये जा रहा है कि उनके शौहर ने बड़ी कोशिश की पैचअप करने की लेकिन मामलात जो है वो दुरुस्त ना हो सके और ईशा जो है वो आखिरकार उन्होंने गिव अप कर दिया अपने शौहर पर और अपनी वालदा के घर नाराज होकर चली गई। तो ये कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हाँ शायद ईशा ने अपने शौहर को इतना वक्त नहीं दिया। तो देखिए वक्त तो देने की वो कोशिश कर रही थी और शादीशुदा जिंदगी में हर रोज तो पहले दिन की तरह नहीं होता या शुरू के दिनों की तरह तो नहीं होता, जिंदगी तो आगे गुजारनी होती है, तभी अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया, फैमिली सिस्टम है। लेकिन पूरी कोशिश जो है लोग कहते हैं जो करीब से जानते हैं ईशा को कहते हैं कि उसने पूरी कोशिश की लेकिन उसके शौहर ने उसके साथ जो बेवफाई की उसने उसको बुरी तरह से तोड़ दिया। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के लिए भी कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त है अपनी 2 बेटियों के साथ अपनी माँ के घर आ जाना, चाहे आप कितने बड़े सेलिब्रिटी क्यों ना हो, चाहे आपके पास कितना बड़ा पैसा ना हो, लेकिन तलाक और बच्चों के लिए इस तरह से अलग होना जो ये बहुत बड़े मसाइल होते हैं, समझने वाले इसको समझ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैंने कहा इसकी वजूहात आप तक पहुंचाऊं। अल्लाह हाफिज।